अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज आपका लेक्चर जो है वो नाइट्रिक एसिड के केमिकल रिएक्शंस के बारे में है। एक रिएक्शन मैंने आपको करवा दिया था, अब बाकी जो रिमेनिंग रिएक्शंस हैं वो विथ मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म का मतलब है कि रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप कितने स्टेप्स में जाएगा और क्या क्या प्रोड्यूस होंगे। रिएक्शन थोड़े मतलब ज़्यादा होंगे, बड़े बड़े होंगे, लेकिन है आसान। आपने सिर्फ ये समझना है केटाइन में क्या चेंज होगा, एनाइन में क्या चेंज होगा और वो किस तरह से प्रोडक्ट बनाएंगे। तो आपने नाइट्रिक एसिड के ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ के रिएक्शंस कुछ पढ़े। एक मैंने आपको बताया था डाइल्यूट में, उसकी बेटा मैकेनिज़्म भी आपको करवाई थी, उसके शॉर्ट स्टेप्स भी आपको करवाए थे। ये जो शॉर्ट स्टेप्स होते हैं ना, स्टेप, इनको मैकेनिज़्म कहा जाता है। यानी जब रिएक्शन डिफरेंट स्टेप से गुजरता है, वे पहले स्टेप में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। हम ये जो इक्वेशन लिखते हैं ये तो ओवरऑल होती है, लेकिन रिएक्शन इस तरह नहीं होता कि स्टार्ट हुआ और बस प्रोडक्ट दे दी। नहीं, बीच में कई स्टेप होते हैं। कैटाइन में कौन सी चीज़ टूटी, एनाइन में कौन सी चीज़ टूटी, ठीक है बेटा, रेडिकल्स में कौन सी चीज़ टूटी। तो ये जो स्टेप्स आप लिखेंगे रिएक्शंस के अलग अलग करके, जो समझने में भी आसान होते हैं, तो इनको आप कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं इनको? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो हम यहाँ रिएक्शन को भी पढ़ेंगे, साथ में उसकी मैकेनिज्म को भी देखते जाएंगे कि अलग अलग मैकेनिज्म इन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज की ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो नाइट्रिक एसिड करता है, कैसे मेटल्स को और नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पहला तो आपने कर लिया था कंसंट्रेटेड एसिड का, अब हम कर रहे हैं डाइल्यूट एसिड का। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऊपर मैंने जैसे लिखा है इज रिड्यूस टू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। यानी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है ये मेटल्स, इसमें अगर हम डिसॉल्व करें कोई भी मेटल तो ये रिड्यूस हो जाता है। मेन प्रोडक्ट कौन सी देता है, मेजर प्रोडक्ट कौन सी देता है, बड़ी प्रोडक्ट कौन सी देता है, मेन जो इसमें से मिलती है नाइट्रिक एसिड में से, वो एक्चुअली वो होती है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो अगर आप रिएक्शन देखें तो सबसे पहले आपने क्या लिया, कॉपर मेटल, फिर आपने क्या लिया, नाइट्रिक एसिड। इनका डाइल्यूट का मतलब है बहुत हल्का, थोड़ी मिकदार में। अब इनका रिएक्शन हुआ, फर्स्ट प्रोडक्ट आई कौन सी, दैट इज कॉल्ड कॉपर नाइट्रेट। इसको आप क्या कहेंगे, कॉपर नाइट्रेट। दूसरा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और तीसरा वाटर। ये तीन मेन प्रोडक्ट्स हैं इस रिएक्शन के, जब कॉपर मेटल को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में आप पुट करते हैं। अब देखते हैं क्या ये प्रोडक्ट ऐसे ही आ गए फौरन? नहीं, स्टेप बाय स्टेप देखें, आपको रिएक्शन को बार बार रिपीट करें, बार बार देखें, बात समझ में आ जाएगी। तो आपने यहां देखें नाइट्रिक एसिड के मैकेनिज्म यानी प्रोसेस, प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन का कैसे चलेगा। हमने 8 मोल लिए थे नाइट्रिक एसिड के, इसमें से पहले 6 मोल्स उठाएं नाइट्रिक एसिड के। ये 6 मोल्स जब ब्रेक होंगे तो ये हाइड्रोजन प्रोटॉन यानी एसिड की तरह रिएक्शन करेगा नाइट्रेट माइनस में, और प्रोटॉन 6 प्लस में, नाइट्रेट 6 माइनस में। अब 8 में से ये तो 6 ब्रेक हो गए, प्रोटॉन 6 दिए, 6 नाइट्रेट, बाकी बचे 2। अब 2 जो नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं, ये पहले प्रोटॉन देते हैं, फिर ऑक्सीजन भी अलग हो जाता है। हम ओवरऑल लिख देते हैं OH करके, मीन्स OH अलग हो गया। 2 मोल बाकी जो बचे, टोटल 8 थे, तो 2 OH और 2 इन्होंने कौन से ग्रुप दे दिए, नाइट्रो। OH माइनस में, नाइट्रो प्लस में। अब 2 OH में टूट गया, 2 नाइट्रो में। समझे हमने यहां नाइट्रिक एसिड के 8 मोल को तोड़ दिया। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट में। नेक्स्ट में जो 2 नाइट्रो के मोल्स हैं ये फिर फर्दर ऑलमोस्ट टूटते हैं। नाइट्रो एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन को दे चुका था, यहां पे +1 था। अब मजीद एक ऑक्सीजन इसमें से और जा रहा है। हर एक में से 2 नाइट्रो के ग्रुप थे, इन नाइट्रो में से एक ऑक्सीजन फिर गया -2 में, फिर दूसरा ऑक्सीजन भी गया -2 में। तो अब बताएं, 2 ऑक्साइड चले गए, हर एक नाइट्रो में से ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन और ले गया। अब देखें हर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड पे, नाइट्रिक ऑक्साइड पे चार्ज कौन सी आ गई, +3। 3 इलेक्ट्रॉन एक ने लूज किए, 2 ऑक्सीजन को, 1 OH को, फिर दूसरे ने भी। अब समझे 2 नाइट्रिक ऑक्साइड के मोल्स हैं, हर एक को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 के लिए 1 को 3 चाहिए, 2 को कितने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन। आप यहां उठाते हैं 3 मोल, किसके, कॉपर के। यहां देखें कॉपर के कितने मोल है, 3 मोल। एक कॉपर के पास है 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो डॉटेड लाइन हमने दी है ना इलेक्ट्रॉन्स की, ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये इन्होंने इसको दिए नाइट्रिक ऑक्साइड को।
तो इन्होंने एक कॉपर ने दिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 कितने देंगे 6। इन दोनों को 3 3 यानी 6 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत थी, तो कॉपर हर एक ने 2 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ये ऑक्सीडाइज हुआ +3 में चला गया और ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। ये मेजर प्रोडक्ट आ गई 2 मोल की। अब पहली प्रोडक्ट आपको मिल गई, मैंने इसको सर्किल कर दिया फर्स्ट प्रोडक्ट को। अब आते हैं सेकंड प्रोडक्ट। देखिए कॉपर हर एक 2 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है यहाँ पर इस स्टेप में, अब हर एक को 2 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आप देखें ऊपर फर्स्ट स्टेप में नाइट्रेट के कितने मोल्स मिले हैं आपको 6। एक कॉपर ले सकता है 2 नाइट्रेट के आयन, ये बनाएगा कॉपर नाइट्रेट। तो 6 नाइट्रेट और 3 कॉपर के, क्योंकि एक पर +2 है, एक नाइट्रेट पर है -1, तो -2 के लिए कितने उठाएंगे 2। 2 नाइट्रेट एक कॉपर के साथ, तो 6 नाइट्रेट किसके साथ 3 के साथ अटैच होंगे। यहां पर आपको प्रोडक्ट मिलेगी 3 मोल्स कॉपर नाइट्रेट के। कितने मोल्स मिले आपको 3 मोल्स कॉपर नाइट्रेट के, ये प्रोडक्ट आ गई सेकंड। अब लास्ट प्रोडक्ट देखें, आपने यहां पर देखा जो नाइट्रिक एसिड के 2 मोल बाकी बचे थे, 6 तो नाइट्रेट में टूट गए, बाकी जो 2 बचे थे इसमें से 2 नाइट्रो आ गए जो यहां पर यूज हुए नाइट्रिक ऑक्साइड में। इसके 2 OH बचे हुए, मैंने यहां इन सर्किल कर दिया। इन 2 OH आयंस को छोड़ दें, ये भी यहां पड़े। अब देखें यहां से ऑक्सीजन आपको मिले हैं नाइट्रो ग्रुप में से। किस में से मिले? नाइट्रो में से। एक ऑक्सीजन एक में से -2 में गया, दूसरा दूसरे -2 में। 2 ऑक्साइड लें, यहां प्रोटॉन कितने 6 में से 2 प्रोटॉन उठाएं, 2 ही ऑक्सीजन उठाएं। 2 प्रोटॉन 2 ऑक्सीजन मिले, 2 OH बना दिए। भाई ऑक्सीजन पर तो -2 है ना, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को दे देगा, बाकी एक बचेगा -1, 2 OH बन गए। 2 OH ये हैं, 2 ये हैं नाइट्रो ग्रुप वाले नाइट्रिक एसिड के। 2 और 2 कितने हो गए 4 OH, 4 OH ये हो गए। प्रोटॉन 6 थे, 2 यहां पर आ गए, यहां पर बाकी बचे 4 प्रोटॉन 4 OH मिले, 4 मोल्स आपको किसके मिल गए? वाटर के मिल गए। इस तरह आप देख सकते हैं कि ये रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप जब जा रहा है तो ये कौन कौन सी हमें प्रोडक्ट दे रहा है, यानी कॉपर नाइट्रेट दे रहा है, दूसरी प्रोडक्ट हमें दे रहा है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की, और तीसरी प्रोडक्ट किसकी दे रहा है 4 मोल्स ऑफ वाटर की। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज आपका लेक्चर जो है वो नाइट्रिक एसिड के केमिकल रिएक्शंस के बारे में है। एक रिएक्शन मैंने आपको करवा दिया था, अब बाकी जो रिमेनिंग रिएक्शंस हैं वो विथ मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म का मतलब है कि रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप कितने स्टेप्स में जाएगा और क्या क्या प्रोड्यूस होंगे। रिएक्शन थोड़े मतलब ज़्यादा होंगे, बड़े बड़े होंगे, लेकिन है आसान। आपने सिर्फ ये समझना है केटाइन में क्या चेंज होगा, एनाइन में क्या चेंज होगा और वो किस तरह से प्रोडक्ट बनाएंगे। तो आपने नाइट्रिक एसिड के ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ के रिएक्शंस कुछ पढ़े। एक मैंने आपको बताया था डाइल्यूट में, उसकी बेटा मैकेनिज़्म भी आपको करवाई थी, उसके शॉर्ट स्टेप्स भी आपको करवाए थे। ये जो शॉर्ट स्टेप्स होते हैं ना स्टेप, इनको मैकेनिज़्म कहा जाता है, यानी जब रिएक्शन डिफरेंट स्टेप से गुजरता है। वे पहले स्टेप में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। हम ये जो इक्वेशन लिखते हैं ये तो ओवरऑल होती है, लेकिन रिएक्शन इस तरह नहीं होता कि स्टार्ट हुआ और बस प्रोडक्ट दे दी, नहीं, बीच में कई स्टेप होते हैं। कैटाइन में कौन सी चीज़ टूटी, एनाइन में कौन सी चीज़ टूटी, ठीक है बेटा, रेडिकल्स में कौन सी चीज़ टूटी। तो ये जो स्टेप्स आप लिखेंगे रिएक्शंस के अलग अलग करके, जो समझने में भी आसान होते हैं, तो इनको आप कहते हैं मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं इनको? मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन। तो हम यहाँ रिएक्शन को भी पढ़ेंगे, साथ में उसकी मैकेनिज़्म को भी देखते जाएंगे कि अलग अलग मैकेनिज़्म इन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ की, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो नाइट्रिक एसिड करता है, कैसे मेटल्स को और नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पहला तो आपने कर लिया था कंसनट्रेटेड एसिड का, अब हम कर रहे हैं डाइल्यूट एसिड का। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऊपर मैंने जैसे लिखा है इज रिड्यूस्ड टू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, यानी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है ये मेटल्स, इसमें अगर हम डिसॉल्व करें कोई भी मेटल तो ये रिड्यूस हो जाता है। मेन प्रोडक्ट कौन सी देता है, मेजर प्रोडक्ट कौन सी देता है, बड़ी प्रोडक्ट कौन सी देता है, मेन जो इसमें से मिलती है नाइट्रिक एसिड में से, वो एक्चुअली वो होती है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो अगर आप रिएक्शन देखें तो सबसे पहले आपने क्या लिया, कॉपर मेटल, फिर आपने क्या लिया, नाइट्रिक एसिड। इनका डाइल्यूट का मतलब है बहुत हल्का, थोड़ी मिकदार में। अब इनका रिएक्शन हुआ, फर्स्ट प्रोडक्ट आई कौन सी,
दैट इज कॉल्ड कॉपर नाइट्रेट। इसको आप क्या कहेंगे? कॉपर नाइट्रेट। दूसरा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और तीसरा वाटर। ये 3 मेन प्रोडक्ट्स हैं इस रिएक्शन के, जब कॉपर मेटल को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में आप पुट करते हैं। अब देखते हैं क्या ये प्रोडक्ट ऐसे ही आ गए फौरन? नहीं, स्टेप बाय स्टेप देखें, आपको रिएक्शन को बार बार रिपीट करें, बार बार देखें, बात समझ में आ जाएगी। तो आपने यहां देखें नाइट्रिक एसिड के मैकेनिज्म यानी प्रोसेस, प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन का कैसे चलेगा। हमने 8 मोल लिए थे नाइट्रिक एसिड के, इसमें से पहले 6 मोल्स उठाएं नाइट्रिक एसिड के। ये 6 मोल्स जब ब्रेक होंगे तो ये हाइड्रोजन प्रोटॉन यानी एसिड की तरह रिएक्शन करेगा नाइट्रेट माइनस में और प्रोटॉन 6 प्लस में, नाइट्रेट 6 माइनस में। अब 8 में से ये तो 6 ब्रेक हो गए, प्रोटॉन 6 दिए, 6 नाइट्रेट, बाकी बचे 2। अब 2 जो नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं, ये पहले प्रोटॉन देते हैं, फिर ऑक्सीजन भी अलग हो जाता है। हम ओवरऑल लिख देते हैं OH करके, मीन्स OH अलग हो गया। 2 मोल बाकी जो बचे, टोटल 8 थे, तो 2 OH और 2 इन्होंने कौन से ग्रुप दे दिए? नाइट्रो। OH माइनस में, नाइट्रो प्लस में। अब 2 OH में टूट गया, 2 नाइट्रो में। समझे हमने यहां नाइट्रिक एसिड के 8 मोल को तोड़ दिया। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट में जो 2 नाइट्रो के मोल्स हैं, ये फिर फर्दर ऑलमोस्ट टूटते हैं। नाइट्रो एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन को दे चुका था, यहां पे +1 था। अब मजीद एक ऑक्सीजन इसमें से और जा रहा है। हर एक में से 2 नाइट्रो के ग्रुप थे, इन नाइट्रो में से एक ऑक्सीजन फिर गया -2 में, फिर दूसरा ऑक्सीजन भी गया -2 में। तो अब बताएं 2 ऑक्साइड चले गए, हर एक नाइट्रो में से ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन और ले गया। अब देखें हर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड पे, नाइट्रिक ऑक्साइड पे चार्ज कौन सी आ गई? +3। 3 इलेक्ट्रॉन एक ने लूज किए, 2 ऑक्सीजन को, 1 OH को, फिर दूसरे ने भी। अब समझे 2 नाइट्रिक ऑक्साइड के मोल्स हैं, हर एक को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 के लिए 1 को 3 चाहिए, 2 को कितने चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन। आप यहां उठाते हैं 3 मोल, किसके? कॉपर के। यहां देखें कॉपर के कितने मोल है? 3 मोल। एक कॉपर के पास है 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो डॉटेड लाइन हमने दी है ना इलेक्ट्रॉन्स की, ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये इन्होंने इसको दिए नाइट्रिक ऑक्साइड को। तो इन्होंने एक कॉपर ने दिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 कितने देंगे? 6। इन दोनों को 3 यानी 6 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत थी, तो कॉपर हर एक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ये ऑक्सीडाइज हुआ, +3 में चला गया और ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। ये मेजर प्रोडक्ट आ गई 2 मोल की। अब पहली प्रोडक्ट आपको मिल गई, मैंने इसको सर्किल कर दिया फर्स्ट प्रोडक्ट को। अब आते हैं सेकंड प्रोडक्ट। देखिए कॉपर हर एक 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है यहां पर इस स्टेप में, अब हर एक को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आप देखें ऊपर फर्स्ट स्टेप में नाइट्रेट के कितने मोल्स मिले आपको? 6। एक कॉपर ले सकता है 2 नाइट्रेट के आयन, ये बनाएगा कॉपर नाइट्रेट। तो 6 नाइट्रेट और 3 कॉपर के, क्योंकि एक पर +2 है, एक नाइट्रेट पर है -1, तो -2 के लिए कितने उठाएंगे? 2 नाइट्रेट एक कॉपर के साथ, तो 6 नाइट्रेट किसके साथ? 3 के साथ अटैच होंगे। यहां पर आपको प्रोडक्ट मिलेगी 3 मोल्स कॉपर नाइट्रेट के। कितने मोल्स मिले आपको? 3 मोल्स कॉपर नाइट्रेट के, ये प्रोडक्ट आ गई सेकंड। अब लास्ट प्रोडक्ट देखें, आपने यहां पर देखा जो नाइट्रिक एसिड के 2 मोल बाकी बचे थे, 6 तो नाइट्रेट में टूट गए, बाकी जो 2 बचे थे इसमें से 2 नाइट्रो आ गए जो यहां पर यूज हुए नाइट्रिक ऑक्साइड में। इसके 2 OH बचे हुए, मैंने यहां इन सर्किल कर दिया। इन 2 OH आयंस को छोड़ दें, ये अभी यहां पड़े। अब देखें यहां से ऑक्सीजन आपको मिले हैं नाइट्रो ग्रुप में से, किस में से मिले? नाइट्रो में से। एक ऑक्सीजन एक में से -2 में गया, दूसरा दूसरे -2 में। 2 ऑक्साइड लें, यहां प्रोटॉन कितने? 6 में से 2 प्रोटॉन उठाएं, 2 ही ऑक्सीजन उठाएं, 2 प्रोटॉन 2 ऑक्सीजन मिले, 2 OH बना दिए। भाई ऑक्सीजन पर तो -2 है ना, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को दे देगा, बाकी एक बचेगा -1, 2 OH बन गए। 2 OH ये हैं, 2 ये हैं नाइट्रो ग्रुप वाले नाइट्रिक एसिड के। 2 और 2 कितने हो गए? 4 OH, 4 OH ही हो गए। प्रोटॉन 6 थे, 2 यहां पर आ गए, यहां पर बाकी बचे 4 प्रोटॉन 4 OH मिले, 4 मोल्स आपको किसके मिल गए? वाटर के मिल गए। इस तरह आप देख सकते हैं कि ये रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप जब जा रहा है तो ये कौन कौन सी हमें प्रोडक्ट दे रहा है, यानी कॉपर नाइट्रेट दे रहा है, दूसरी प्रोडक्ट हमें दे रहा है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की, और तीसरी प्रोडक्ट किसकी दे रहा है? 4 मोल्स ऑफ वाटर की।
अब बेटा उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा है? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3 विथ मोर एक्टिव मेटल रिड्यूस टू डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। यानी अगर इसको और रिएक्टिव मेटल मिल जाता है, जैसे मैग्नीशियम है, ये मिल जाए तो ये उसको ऑक्सीडाइज करके डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की मेजर प्रोडक्ट, बड़ी प्रोडक्ट ये बनाता है, आम प्रोडक्ट नाइट्रिक एसिड की। बाकी इसका सॉल्ट बनता है मैग्नीशियम नाइट्रेट और वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। अब देखते हैं कैसे होता है। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर सबसे पहले 8 मोल जो है आपने नाइट्रिक एसिड में 10 में से 8 उठाए, 8 उठाए बेटा, 8 प्रोटॉन दिए, 8 नाइट्रेट के आइंस। याद रखें 8 यहाँ पर ब्रेक हो रहे हैं, बाकी बचे 2 नाइट्रिक एसिड के मोल्स। अब जो 2 नाइट्रिक एसिड के मोल्स बचे हैं, ये पहले प्रोटॉन फिर ऑक्सीजन, मीन्स ये OH बनाते हैं, हम ओवरऑल लिखते हैं 2 OH अलग हो गए, 2 नाइट्रो। इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दे दिया OH को, ये नाइट्रो +1 में आ गया, 2 नाइट्रो ग्रुप 2 OH, तो 10 नाइट्रिक एसिड के मोल पूरे हो गए। अब जो नाइट्रो ग्रुप पहला है ये एक और ऑक्सीजन रिलीज करता है -2 में, तो इस पर चार्ज कितनी आ जाती है? +3, यानी 2 और भी इलेक्ट्रॉन दे दिए। एक नाइट्रो ने पहले 1 लूज किया हुआ था, 2 और लूज कर दिए, ये बन गया नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड +3, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन अलग हो गया। अब दूसरा नाइट्रो ग्रुप, 2 थे ना, एक ये हो गया। अब दूसरा नाइट्रो ग्रुप क्या करता है? दोनों ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, हर एक 2-2 इलेक्ट्रॉन ले जाता है ऑक्सीजन, 4 इलेक्ट्रॉन और लूज करता है। एक पहले किया हुआ है, एक और लूज कर रहा है, मतलब 4 और 5 लूज हो गए। अब देखते हैं एक नाइट्रो मोनोऑक्साइड NO ग्रुप जिसको 3 चाहिए, और एक अकेला नाइट्रोजन जिसको 5 चाहिए। अब ये दोनों NO और नाइट्रोजन 8 इलेक्ट्रॉनों के लिए किस पे अटैक करेंगे? आपने यहाँ मैग्नीशियम मेटल जो उठाया है, हर एक मैग्नीशियम के पास हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 4 के पास हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम किसको डोनेट करेगा? 5 नाइट्रोजन को, 5 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को। तो ये मिलके बना लेंगे, अब 8 इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो अब ये आपस में इलेक्ट्रॉन पेयर करेंगे, 2 नाइट्रोजन वाले 2 ऑक्सीजन के साथ, ये बनाएंगे डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। और 8 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद मैग्नीशियम पे चार्ज कितनी आ जाएगी? हर एक पर +2, क्योंकि हर एक 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 8 लूज कर दिए। अब 4 मैग्नीशियम के केटाइन और यहाँ देखें 8 नाइट्रेट के आयन हैं, ये 8 नाइट्रेट के आयन और 4 मैग्नीशियम के, ये आपस में मिलते हैं, हर एक मैग्नीशियम पर +2 है, तो 2 माइनस के चार्जेस वाले नाइट्रेट के 2 आयन अटैच होंगे, क्योंकि हर एक पर -1 है, तो ये बना लेंगे 4 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट। अब आते हैं उसके बाद ऑक्सीजन। देखें ऑक्सीजन कितने रिलीज हुए हैं। एक ऑक्सीजन ये हुआ है जो 2 नाइट्रिक एसिड के मोल, 2 ये 3 हो गए, 3 ऑक्सीजन उठाएं, यहाँ 8 प्रोटॉनों में से 3 प्रोटॉन निकाल लें, 3 प्रोटॉन 3 ऑक्सीजन मिलकर 3 OH ग्रुप बनाते हैं, -2 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक हाइड्रोजन को दे देगा, बाकी एक अपने पास रखेगा, तो ये OH बनेगा। 3 प्रोटॉन 3 ऑक्साइड 3 OH ये बन गए, और 2 OH ये हैं, 2 OH ये। अब देखें 3 OH ये, 2 ये, 5 OH हैं, प्रोटॉन थे 8, 3 यहाँ पर यूज हो गए, बाकी बचे 6 प्रोटॉन, सॉरी बाकी 5 बचे, 5 प्रोटॉन 5 OH, 8 में से 3 गए थे, तो ये 5 प्रोटॉन 5 OH मिलकर हमें थर्ड फाइनल प्रोडक्ट यहाँ किसकी देंगे? वाटर की। देखें ये वाटर भी आ गया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो इस तरह ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है ये मेटल्स को क्या करता है बेटा? ये ऑक्सीडाइज करता है। अगर आपको नीचे वाला रिएक्शन थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा तो मैं नीचे यहाँ पे कर देता हूँ इसको, आप दोबारा देख लें कि आपने यहाँ पर देखा NO, यहाँ पर जो है इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है, इसको चाहिए, और नाइट्रोजन को 5 8, 4 मैग्नीशियम के आप एटम उठा रहे हैं, इन्होंने 4 मैग्नीशियम के एटमों ने 8 इलेक्ट्रॉन दिए, 3 नाइट्रो को दिए और 5 इसको दिए, किसको? प्योर नाइट्रोजन को। इन्होंने बना लिया डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। बाकी बेटा मैग्नीशियम पर चार्ज आ गई +2 हर एक पर, नाइट्रेट एक पर है -1, 8 नाइट्रेट 4 मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम नाइट्रेट बना लेंगे। फाइनली 3 ऑक्साइड हैं, 1 और 2, ये 3
3 ऑक्साइड, यहाँ से 3 प्रोटॉन, ये मिलके 3 OH बना लेंगे। अब ये 3 OH और ये वाले, और आपको पता है 2 OH ये हैं, 5 हो गए, 5 OH और 5 यहाँ पे प्रोटॉन बचे क्योंकि 3 यहाँ पर आए थे, बाकी बचे 5 OH और 5 प्रोटॉन वाटर बना लेंगे। इस तरह से ये ऑक्सीडाइज होकर हमें 3 प्रोडक्ट यानी वाटर, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और मैग्नीशियम नाइट्रेट, ये 3 प्रोडक्ट देगा। क्लियर बेटा? पे अब फिर ये 2 ऑक्सीजन फिर रिलीज कर रहा है और हर एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन और ले रहा है नाइट्रोजन से। एक यहां खो चुका था नाइट्रोजन, 4 यहां खो चुका है 2 ऑक्सीजन को, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। आगे फिर जैसे ही रिएक्शन आगे बढ़ता है तो इसमें रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि यहां पर ये नाइट्रोजन जो है जिसको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये अटैक करता है जिंक पे। आपको पता है जिंक के हमने कितने इक्वेशन में मेटल के एटम उठाए थे? 4 एक, हर एक के पास है 2 इलेक्ट्रॉन, ये डॉटेड इलेक्ट्रॉन्स, माना ये वैलेंसी है, अनपेयर्ड है, तो ये एक जिंक दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 8 इलेक्ट्रॉन देंगे। 8 के 8 इलेक्ट्रॉन किसको मिले? नाइट्रोजन को। 5 तो वो लूज कर चुका था, वो ले लिए 5, 0 हो गई वैलेंसी। अब 3 और ले लिए उसने, तो अब बताएं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन किसको मिल गए? नाइट्रोजन को। 8 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को मिल गए, 5 उसके कम थे, 5 मिल गए, ऑक्सीडेशन नंबर 0, 3 एक्स्ट्रा और आ गए, -3 हो गया। जिंक 8 इलेक्ट्रॉन खो चुके हैं, 4 एटम। अब देखें जो नाइट्रोजन है जिस पर -3 चार्ज है, ये ऊपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो आपको पता है, अपने मैकेनिज्म में लिखा हुआ है प्रोटॉन्स यहाँ जो आप उठा रहे हैं वो कितने हैं? 9 प्रोटॉन्स हैं। 9 प्रोटॉन में से 4 प्रोटॉन यहाँ से उठा लें, बाकी 5 यहाँ बचेंगे। 4 प्रोटॉन उठा लें, ये चारों 4 प्रोटॉन नाइट्रोजन मेड होंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, 3 प्रोटॉनों को तो दे दिया, चौथे को नहीं दिया, चौथे के लिए था ही नहीं, 4 तो नेगेटिव नहीं थे, तो अब ये +1 हो गया, अमोनियम का आयन बन गया। अब नाइट्रेट के 9 आयन्स हैं, कितने हैं? 9 आयन्स हैं नाइट्रेट के, तो एक नाइट्रेट का आयन उठाएं, एक अमोनियम का आयन जो यहाँ बनाए, ये प्रोडक्ट कौन सी बनाएंगे? अमोनियम नाइट्रेट। मेन रिएक्शन में अमोनियम नाइट्रेट, फर्स्ट ये हो गया। अब जिंक देखें, 4 इलेक्ट्रॉन लूज, मतलब हर एक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, 8 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुके हैं, 4 एटम, तो एक जिंक के साथ 2 नाइट्रेट अटैच होते हैं, तो 4 के साथ कितने होंगे? डबल, यानी 8। 9 टोटल नाइट्रेट थे, एक यहाँ यूज हुआ, एक इस 8 इसमें यूज हो गए, तो ये बना लिया जिंक नाइट्रेट। अब फाइनल प्रोडक्ट क्या बची? देखें जो 9th मतलब नाइट्रिक एसिड का 10th मोल था, उसको जब आपने ब्रेक किया तो इसमें से 2 ऑक्सीजन मिले थे, ऑक्साइड, 2 ऑक्साइड ये मिल गए आपको। ये 2 ऑक्साइड उठा लें, प्रोटॉन यहाँ थे बाकी 5, 4 तो यहाँ पर आ गए ना, यहाँ पर 4 यहाँ पर आ गए, 5 थे। अब 5 में से एक और प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन और उठा लें, बाकी यहाँ 3 बचेंगे। 2 प्रोटॉन उठाएं और 2 ऑक्सीजन ये वाले ये मिलाएं और क्या बन जाएंगे? 2 OH के आयन। एक OH ऑलरेडी है, अब OH कितने हो गए? 2 ये, ठीक है, 2 ऑक्सीजन वाले, एक ये, 3 OH बन गए। प्रोटॉन थे 5 बाकी, अब ये 5 प्रोटॉन इनके साथ, याद रखें 5 में से 4 यहाँ पर आया अमोनियम में, एक आया था किसके साथ? अमोनियम का केटाइन बनाने के लिए। यहाँ पर 2 और आ गए थे, 5 मतलब 4 और 2 कितने हो गए? जनरली 6, बाकी 3 बचे, 3 प्रोटॉन 3 OH जो हमने बना लिए, एक ये, 2 इनसे, ये बनाएंगे 3 मॉलिक्यूल किसके? वाटर के या स्टीम के बनेंगे। तो इस तरह ये हमारी मेजर प्रोडक्ट आ जाएगी। अब उसके बाद बेटा नाइट्रिक एसिड जो है ये नॉन मेटल्स को भी क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है, कई नॉन मेटल्स को कर सकता है। इनमें मेजर प्रोडक्ट याद रखें कौन सी आती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नॉन मेटल से जब भी रिएक्ट करेगा, जब भी उनको ऑक्सीडाइज करेगा,
तो मेन प्रोडक्ट कौन सी होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप ले रहे हैं एक सल्फर का एटम, ये डॉटेड लाइन से 1 2 3 4 5 6 16 एटॉमिक नंबर एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर आप 6 मोल्स किसके उठा रहे हैं, आप 6 मोल्स उठा रहे हैं नाइट्रिक एसिड के, किसके, नाइट्रिक एसिड के 6 मोल्स उठा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 6 मोल्स नाइट्रिक एसिड के हैं ये ब्रेक किस तरह होंगे, 6 OH मतलब ऑक्साइड, फिर प्रोटॉन, 6 नाइट्रो ग्रुप। अब हर नाइट्रो पर चार्ज कितनी है, +1, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, 6 नाइट्रो ग्रुप उन पे अटैक कर रहे हैं, ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पर नाइट्रो एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये बना रहे हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, तो मेन प्रोडक्ट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ गई। सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, +6 हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट में, यहां पर 6 OH थे, 6 OH में से 2 OH जो हैं 2 OH, ये बेटा ब्रेक होते हैं, ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है, 2 ऑक्साइड के आयन बनाता है और 2 प्रोटॉन के, 2 ऑक्साइड के 2 प्रोटॉन के आयन्स बनाता है। अब ये जो यहाँ 2 ऑक्साइड के आयन है, ये सल्फर को 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लूज कर चुका है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 तो ये 2 ऑक्सीजन देंगे, यानी एक ऑक्सीजन पर -2 है तो 2 पर -4। देखें ये -2 डबल बॉन्ड बना लिया मैंने, स्ट्रक्चर भी बना दिया है ऑक्सीजन का, -4 तो ये हो गए। अभी उसको 2 और चाहिए, 2 OH आयंस और होंगे, 2 OH आयंस आपने अटैच किए इसके साथ ये वाले, एक OH ये 2, तो आप देखें 2 OH के 2 माइनस और 4 माइनस ऑक्सीजन के, ये सल्फर के +6 के साथ पूरा हो जाएगा, ये बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 यहाँ लिखा हुआ, ये बन गया, सेकंड प्रोडक्ट आ गई। अब देखते हैं OH थे 6 में से 2 तो ब्रेक हो गए, बाकी बचे 4 में से 2 तो आ गए सल्फ्यूरिक एसिड में, बाकी बचे 2 OH आयन उठाएं। ये जो 2 OH आपने ब्रेक किए थे इसमें से 2 प्रोटॉन मिले थे, ये 2 प्रोटॉन जो हैं ये 2 OH के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, 2H2O। इस तरह ये रिएक्शन बेटा यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। नोट कर लिया आपने बेटा। उसके बाद सेकंड नॉन मेटल का रिएक्शन, यहाँ पर आप उठा रहे हैं फास्फोरस। क्या उठा रहे हैं आप, फास्फोरस उठा रहे हैं। फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ये देखें मैंने 2 डॉटेड लाइन से शो किए, 2 ये अनपेयर्ड, 3 4 5, 15 एटॉमिक नंबर है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो सबसे पहले 5 नाइट्रिक एसिड के मोल्स उठाए, इनमें से हर एक में से ऑक्सीजन, पहले प्रोटॉन फिर ऑक्सीजन, OH बाद में बनता है, हमने एक साथ लिख दिया, तो ये 5 OH हुए, 5 नाइट्रो, हर नाइट्रो को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि चार्ज +1 है, ये OH को एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है। अब ये हर नाइट्रो एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा, फास्फोरस के पास 5 अनपेयर्ड हैं और 5 नाइट्रो हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन सबको मिला, 5 मोल यहाँ किसके बन गए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। तो मेन प्रोडक्ट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की आ गई। यहाँ पर ये पहचानना आसान है, जितने नाइट्रिक एसिड के मोल्स होंगे उतने ही याद रखिएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मोल्स बनेंगे। जितने नाइट्रिक एसिड के नॉन मेटल में मोल होंगे, हर रिएक्शन में NO2 उतने ही मोल बनेंगे। जैसे यहाँ 5 मोल हैं, सल्फर में 6 थे तो 6 बनेंगे, 7 थे तो 7 बनेंगे, 8 हैं तो 8 बनेंगे, ये बना दिए। अब देखते हैं, चलें, नाइट्रो ग्रुप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, हर एक को एक एक, इस पर +5 है। अब देखते हैं कि OH कितने हैं, 5 हैं, 5 में से एक OH फिर ब्रेक होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को भी अलग कर देता है, इसका इलेक्ट्रॉन भी गेन कर लेता है, एक फास्फोरस से लिया, एक हाइड्रोजन से, -2 हो गया, प्रोटॉन अलग। अब ऑक्सीजन देखें टोटल कितने, एक ऑक्सीजन का आयन ये नीचे लेकर आए, जो 5 मोल थे उसमें से 3 OH और उठा लें, ठीक है, 5 में से एक तो टूट गया, बाकी बचे 4 में से 3 आ गए, बाकी बचा एक OH आयन। अब देखें 3 OH आयन आपने यहाँ से ले लिए, एक ऑक्साइड टूट गया था, OH ऑक्साइड लिया ये वाला, तो एक ऑक्सीजन ऐड किया, देखें डबल बॉन्ड बना रहा है। फास्फोरस पर है +5, ऑक्सीजन पर है -2, +2 और -2 कैंसिल, बाकी +3 बचता है, 3 और चाहिए। एक OH ने एक दिया, दूसरे ने भी एक दिया, तीसरे ने 3, ये नेगेटिव चार्जेस इसकी, 2 इसकी, यानी 5 इलेक्ट्रॉन मिले, इस पर +5 थी, इसको 5 चाहिए थे, 5 मिल गए।
ये बन गया फास्फोरिक एसिड H3PO4, इसको कहते हैं फास्फोरिक एसिड। ये फास्फोरिक एसिड बना, पहले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर फास्फोरिक एसिड। अब आते थर्ड प्रोडक्ट, देखिए 5 OH थे, 3 यहाँ यूज हो गए, एक ब्रेक हो गया ये वाला, बाकी बचा एक OH आइन और यहाँ एक प्रोटॉन बच गया था जो हमने 4th OH को ब्रेक किया था। ये एक प्रोटॉन एक रिमेनिंग OH, ये मिलकर H2O बना लेंगे, ये लास्ट प्रोडक्ट आएगी। तो इस तरह ये ऑक्सीडाइज कर देता है किसको, फास्फोरस को। एक तो फास्फोरिक एसिड बनाता है, दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और तीसरी प्रोडक्ट आपको किसकी मिलती है। अब इसका लास्ट रिएक्शन सिलिकॉन, जो कि नॉन मेटल में भी काउंट होता है, मेटल्स में भी, यानी ये मेटलॉइड है, 4 मोल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। पहले बनाता है सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सैंड जिसको आप कहते हैं, रेत कहते हैं, SiO2 बनाता है। मेन प्रोडक्ट यहाँ पर भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आती है NO2 और 2H2O आ जाता है। अब यहाँ पर हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे किस तरह चलता है। देखें 4 मोल है नाइट्रिक एसिड के, पहले प्रोटॉन फिर ऑक्सीजन दिया, फिर इन्होंने OH बाद में बनाया, हमने समझे 4 OH रख दिए भाई, 4 OH अलग हो गए, 4 नाइट्रो अलग हो गए, हर नाइट्रो को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये नाइट्रो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, ये नाइट्रो के 4 एटम हैं NO2 के, जो कि इलेक्ट्रॉन लेंगे, गेन करेंगे किस में से, सिलिकॉन में से। किस में से गेन करेंगे, सिलिकॉन में से। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 14 एटॉमिक नंबर है इसका, तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए पर नाइट्रो, एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। मेन प्रोडक्ट आपको यहाँ कौन सी मिली, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और हर सिलिकॉन ने 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक ने लूज कर दिए, +4 हो गया। अब आप यहाँ OH ग्रुप देखें 4 हैं, 4 में से 2 OH ग्रुप फिर टूटते हैं, ऑक्सीजन अपने अपने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और ये क्या बना देता है, ऑक्साइड के 2 आयन, प्रोटॉन दोनों अलग, एक में से एक प्रोटॉन, दूसरे में से दूसरा, 2 ऑक्साइड। एक ऑक्साइड पर देखें -2 चार्ज है, ये नीचे ले आए। सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, +4 में, ये आपने रखा, ऑक्साइड के 2 आयन्स आपने रखे, इन्होंने क्या बना दिया, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या बना दिया, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसको आप आमतौर पर रेत भी कहते हैं, सिलिका भी आप कहते हैं, कह सकते हैं, ये सिलिका बन जाती है। तो ये हमारी समझे मेजर प्रोडक्ट में ये भी काउंट होगी। उसके बाद देखें OH थे 4 में से 2 तो ब्रेक हो गए, इसमें से ऑक्साइड तो चले गए सिलिकॉन में, बाकी बचे 2 प्रोटॉन 2 OH बचे, 2 प्रोटॉन 2 OH मिलकर क्या बनाएंगे, 2H2O। तो आप देखें यहाँ आपको मेजर प्रोडक्ट्स कौन कौन से मिल रही हैं बेटा, 3 मेजर प्रोडक्ट्स हैं, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, दूसरी सिलिका है, रेत है, और चौथी 2 मोल किसके हैं, वाटर के हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चल अब आपने, जैसे आपने पहले आपने पढ़ा कि नाइट्रिक एसिड मेटल्स को, नॉन मेटल्स को कैसे ऑक्सीडाइज करता है, ये आपने पढ़ लिया। फिर आपने उसकी नाइट्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, ठीक है। उसके बाद उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ को भी हमने पहले उसमें डिस्कस हम कर चुके हैं। अब लास्ट बेटा इसका रिएक्शन जो है नाइट्रिक एसिड का, ये एक कंपाउंड की शक्ल में होता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, यूजेस में भी आप इसको ले सकते हैं। क्या है, इस कंपाउंड को कहा जाता है एक्वा रीजिया। एक्वा कहते हैं वाटर को, रीजिया प्रीशियस, कीमती, रॉयल, ठीक है, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। तो एक्वा रीजिया की लफ्जी माने होंगी रॉयल वाटर, कीमती पानी, ठीक है। हम इसको उर्दू में और अगर मुख्तसर सा बेहतरीन नाम देना चाहें, आब सुल्तानी। अब आब सुल्तानी आप कहेंगे हमने पढ़ा ही नहीं, हम तो इंग्लिश मीडियम के, हमें ये क्या कहाँ से वर्ड्स मिलेंगे। यानी लिक्विड्स का बादशाह, लिक्विड्स का एम्परर कह सकते हो, सबसे कीमती पानी है। क्यों कीमती पानी है, क्योंकि कोई भी एसिड जो है ना, कोई भी एसिड कितना भी स्ट्रांग है, ये हेवी प्रीशियस मेटल जैसे गोल्ड या सिल्वर है, इसको अव्वल तो ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, दोम अगर ऑक्सीडाइज करता भी है तो बहुत बहुत स्लाइटेस्ट रेट ऑफ ऑक्सीडेशन है, आयोनाइज नहीं कर पाएगा, उसको डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसका डिसोल्यूशन का रेट बहुत कम होगा, बहुत स्लो होगा। तो अब इन्होंने क्या किया, फिर साइंटिस्ट जुड़ गए कि कोई ऐसा सॉल्यूशन एसिड्स का बनाए जिसमें यह हल हो जाए। इन्होंने मुख्तलिफ मिक्सचर्स बनाए एसिड के, एक मिक्सचर इन्होंने ऐसा बनाया
जिसमें इन्होंने गोल्ड को भी डाला तो वो आयोनाइज हो गया, वो सॉल्ट में चेंज हो गया, अपने ही सॉल्ट में। तो उस मतलब मिक्सचर को इन्होंने नाम दिया एक्वा रीजिया। अब ये मिक्सचर क्या है? वेरी सिंपल, आसान सा है। क्या है ये? मतलब आप 1 लीटर किसका उठाएं? नाइट्रिक एसिड का। 3 लीटर किसके उठाएं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। इनको मिक्स करें, यानी 1 वॉल्यूम नाइट्रिक एसिड, 3 वॉल्यूम किसके हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। इस मिक्सचर को आप नाम क्या देंगे? एक्वा रीजिया, कीमती पानी, रॉयल वाटर। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें प्रीशियस मेटल भी क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है, सॉल्ट में चेंज हो जाता है। तो इसलिए बाकी एसिड प्योर जितने भी हैं वो इनको सॉल्ट्स में चेंज डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो इस मिक्सचर को इस वजह से नाम क्या दिया? एक्वा रीजिया। अब देखें कि ये रिएक्शन कैसे होता है। जब हम इसको मिक्सचर बनाते हैं इसका, तो मिक्सचर में 2 चीज़ें लेते हैं। एक 3 मोल आपने लिए किसके? नाइट्रिक एसिड के, और 3 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, 1 मोल नाइट्रिक एसिड का। तो आपको पता है एसिड जहां पर जो क्लोराइड है माइनस में, प्रोटॉन प्लस में चले जाते हैं। ठीक है, ये चले गए प्लस में। ऑक्सीजन कहां से आएगा? नाइट्रिक एसिड में से। ये -2 में एक ऑक्सीजन और -2 में दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है, और ये प्रोटॉन प्लस में। देखें 2 ऑक्सीजन चले गए, 2 ऑक्सीजन चले गए, एक -2 में, दूसरा ऑक्सीजन जो है वो भी इसका कहाँ है? वो जनरली इसके अंदर मौजूद होगा नाइट्रोसाइल क्लोराइड में। दूसरा ऑक्सीजन भी यहाँ आ गया ऑक्साइड में। तो इसको अब नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? इसको ज़रूरत है 4 की। एक तो प्रोटॉन से ले लेता है, प्रोटॉन से, ये जो प्रोटॉन चला गया ना, ये इलेक्ट्रॉन दे गया इसको, अब 3 चाहिए। 3 इलेक्ट्रॉन इसको कौन डोनेट करता है? नाइट्रोजन को क्लोरीन। क्लोरीन नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देता है, ये ऑलमोस्ट इक्वल एलिमेंट्स हैं, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट इक्वल है, तो इसको दे देता है। अब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लिए, एक ऑक्सीजन इसके पास है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड बना लिया नाइट्रोजन ने। अभी एक इलेक्ट्रॉन्स का अनपेयर्ड अभी भी है। क्लोराइड एक जो आप यहां से लेंगे, वो जो माइनस में यहां से गया था HCl में से, इलेक्ट्रॉन तो दे दिया इसको, उसके पास अपना तो है, ये इसके साथ मिल जाता है, ये बनाता है नाइट्रोसाइल क्लोराइड। क्या कहेंगे इसको? नाइट्रोसाइल क्लोराइड। ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड क्लोराइड भी कह सकते हैं, नाइट्रोसाइल क्लोराइड भी आप इसको कह सकते हैं। ये बना लेता है। बाकी बचते हैं 2 क्लोराइड, इलेक्ट्रॉन दे चुके हैं। ऐसे ही क्लोराइड कई बनते हैं, कई, रेशो ये चलता है रिएक्शन का। अब हम क्या करते हैं, इनमें से 2 मोल और उठाएंगे, 2 मोल और उठाएंगे, फिर क्लोराइड बनते जाएंगे। तो आप ये 3 क्लोराइड के एटम उठा लें, यहां तो 2 होंगे, लेकिन आप 1 मोल को और भी तोड़ेंगे, 3 मोल और तोड़ेंगे, ये डबल हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। तो आपने क्लोराइड उठाए 3। अब 3 क्लोराइड, गोल्ड के पास इसकी वैलेंसी 3 है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए किसको? क्लोरीन को। -1 हो गया, क्लोराइड पर +3, +3 -1 कैंसिल, ये बन गया गोल्ड क्लोराइड। गोल्ड क्लोराइड ये सोने का नमक है, गोल्ड का सॉल्ट है, गोल्ड क्लोराइड, ये बना लिया। ऑरिक क्लोराइड कह सकते हो। अब इस ऑरिक क्लोराइड को अगर हम मजीद हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिसॉल्व करना चाहें तो हो जाता है, और ये कंपाउंड बनाता है, ये माइनस में, ये क्लोराइड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये डोनर होगा। इसका आखिरी बेटा शेल जो होता है ना, इसका कौन सा? 4D का, ये खाली होता है, उसमें क्लोरीन डोनर होता है और एक एक्सेप्टर, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। और हाइड्रोजन आपको पता है ये कौन सा है? ये नेगेटिव आयन बन गया, एक्सेप्टर पर माइनस, ठीक है, डोनर पर प्लस। इस पर ऑलरेडी माइनस था, डोनेट किया, प्लस आया, प्लस माइनस हो गए कैंसिल, ये यहाँ पर अटैच हो गया, क्योंकि ऑरिक ने गेन किया माइनस चार्ज। अब माइनस इस पर है, हाइड्रोजन पर प्लस है, तो ये नेगेटिव आयन और ये पॉजिटिव आयन आपस में मिले, इन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना दिया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दिया। इसको आप क्या कहेंगे? हाइड्रो ऑरिक क्लोराइड। क्या कहेंगे इसको? हाइड्रो ऑरिक क्लोराइड। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इस तरीके से बेटा नाइट्रिक एसिड जो है ये मतलब एक्वा रीजिया बनाता है, और एक्वा रीजिया रॉयल वाटर है, इस वजह से कि गोल्ड जैसे मेटल को भी ये सॉल्ट में चेंज करता है
ऑक्सीडाइज करता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकता है। तो ये था नाइट्रिक एसिड के बारे में। अब आते हैं बेटा इसके यूजेस की तरफ। क्या करेंगे इसके यूजेस की तरफ जी। तो अब हम आते हैं यूजेस की तरफ। नाइट्रिक एसिड के इंपॉर्टेंट यूजेस क्या हैं? आपको पता है नाइट्रिक एसिड बहुत सारे फर्टिलाइज़र जैसे अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ये कैल्शियम नाइट्रेट, ये सॉल्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बेटा नाइट्रिक एसिड जो है ये आम तौर पर किसके साथ मिलाया जाता है? ग्लिसरीन के साथ। ये ग्लिसरॉल का फार्मूला इसमें NO2 ग्रुप नाइट्रिक एसिड में से आता है। NO2 के 3 ग्रुप आते हैं। ये बनाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन या ग्लिसराइड टाई नाइट्रेट या ग्लिसरीन ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट भी आप इसको कह सकते हैं। ये बनाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ये ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन लिक्विड होता है। इसको हम किस में मिलाते हैं? कैसिलगर में। कैसिलगर जो है ये आमतौर पर सिलिका .NH2O सिलेन भी इसको कहा जाता है, हाइड्रोऑक्सीसिलेन भी आप इसको कह सकते हैं। ये कैसिलगर के साथ, ये इसका फार्मूला, कैसिलगर के साथ ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन मिलता है, मिक्सचर बनता है। अब इस मिक्सचर को आप नाम क्या देंगे? डायनामाइट। ये डायनामाइट जो बनाते थे पुराने वक्तों में, अब भी धमाके, कान कनी वगैरह रखी जाती है, तो वहाँ डायनामाइट जो बनाया जाता है तो उसके लिए 2 कंपाउंड आपस में मिलाए जाते हैं। ये बहुत ताकतवर एक्सप्लोजिव होता है और इससे बड़े बड़े पहाड़ के पत्थरों को तोड़ा जाता है। तो ये भी नाइट्रिक एसिड से पहले ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन बनता है और फिर इसके साथ ये N-हाइड्रोऑक्सीसिलेन मिलाया जाता है, इस कैसिलगर का पत्थर मिलाया जाता है, फिर ये धमाकेदार मैटर बनता है। ये एकदम आग पकड़ता है। अगर इसको स्पार्क मिला, धमाके के साथ रिएक्शन होगा, ये ब्लास्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद बेटा आमतौर पर हमें पता है नाइट्रिक एसिड बहुत सारे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाने के लिए भी नाइट्रिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। ये एक्वा रीजिया भी आपने पढ़ा, सॉल्यूशन बनाते हैं जिसे हम मेटल के सॉल्ट्स भी बना सकते हैं। अगर आपने इसका बेटा पिक लेनी है, सॉरी पिक तो मैं भूल गया, आप पिक नहीं लेंगे तो ये आम तौर पर। उसके बाद बेटा ये स्मोकलेस गन पाउडर मतलब बारूद बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये आमतौर पर गोलियां वगैरह बनती हैं तो इसमें नाइट्रेट्स के डिफरेंट कंपाउंड्स नाइट्रिक एसिड में से बनाते हैं, वो इसमें यूज़ करते हैं। उसके बाद नाइट्रोसेल्यूलोज, ये मसनूई फाइबर होता है, धागा होता है, रेशा होता है नाइट्रोसेल्यूलोज का, जो कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आर्टिफिशियल फाइबर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। स्मोकलेस गन पाउडर, जैसे मैंने आपको बताया, गन पाउडर का मतलब होता है बारूद, स्मोकलेस, ये फटेगा तो धुआं नहीं होगा, तो हम कहते हैं कि हमारी स्मोक के बगैर मतलब एक्सप्लोजन्स का ये मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये था बेटा नाइट्रिक एसिड, उसकी कंप्लीट केमिस्ट्री हमने स्टेप बाय स्टेप उसको डिटेल्स में लिया, ताकि आप जब बुक को पढ़ें, जब आप इसको स्टडी करें, रिएक्शंस को पढ़ें, तो आपको, अब मुझे नहीं लगता आपको इस टॉपिक में कोई मुश्किल होगी। इंशाल्लाह आप इसको कम्प्लीटली कवर कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे आप इजाज़त देंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।